गमे तो न थे गमे पहले ही कुछ गमे तो न थे और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चलिया मोह हम भी तुमको दिल दे बैठे। जय हो मुरलीधर। जमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर मोहलिया हम भी तुमको दिल से बैठे हमें पहले से ही गमे तो न थे गमे पहले से ही गमे तो न थे और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर मुखलिया मोह हम भी तुमको दिल में बैठे मुरलीधर मुखलिया मोह हम भी तुमको दिल हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे और गमे पहले से ही तो गमे तो न थे गमे पहले से ही गमे तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। प्रहलाद जी कहते हैं, आज प्रहलाद जी से सखा पूछते हैं, क्यों मित्र तुम इतने कष्ट सहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें कष्ट देते हैं, दर्द हमें होता है, तुम क्यों अपने पिता की बात नहीं मान लेते? तुम्हारे पिता कहते हैं कि हमारी नीति में चलो, हमारी राक्षस नीति को पढ़ो, तो उसी को क्यों नहीं पढ़ लेते? तुम्हारे पिता तुम्हें कपड़े देते हैं, तुम्हें मकान देते हैं, तुम्हें पढ़ने का खर्च देते हैं, सब कुछ तुम्हारे पिता दे रहे हैं, तो उनकी बात ही मान लो तो तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा मित्र। प्रहलाद जी बोले, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? आज मित्र पूछे, प्रहलाद ये बताओ कि तुम सारी बातें सीखते कहाँ हो, तुम्हें बताता कौन है? प्रहलाद जी बोले कि मेरे मित्र हमारे गुरु नारद जी हैं। तुमने नारद जी को गुरु कब बना लिया? बोले जब मैं माँ के गर्भ में था, इंद्र हमारा हरण करके मेरी माँ का ले गए थे, तो इंद्र हमें छुड़ा कर ले गए और वहाँ पर इंद्र सत्संग किया करते थे। उनके आश्रम में मैं सारी बातों को गर्भ में बैठकर सुनता था और गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु बना लिया था।
जी से उनके मित्र बोलते, मित्र चलो आज कोई खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलें? मित्र बोले लुका छुपी का खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी बोले तुम्हारा सारा जीवन लुका छुपी ही तो खेल है, हम लोग भगवान से लुका छुपी तो करते हैं, कोई और नई चीज खेलते हैं क्या? बोले चलो आज भगवान का कीर्तन करते हैं। और प्रहलाद जी के साथ उनके जितने भी मित्र थे, मित्र बोले क्यों भाई हमें भी मरवाएगा तू? क्यों मुसीबत में हमारी जान को डाल रहा? मित्र बोला तुम क्यों, इस पिता से क्या डरना रे? उस परम पिता से तुम्हें डर नहीं लगता जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमें पाल रहा है? उस परम पिता से डरो, इस पिता से क्या डरना? अच्छा चलो ठीक है। आज सभी जितने भी सखा थे, जितने भी बच्चे थे, सभी लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद जी एक उनको कहानी बताई। बोले मित्र कि हमारा जीवन कैसा है जानते हो? कैसा है? बोले कि एक नगर में कुछ अंधे रहते थे, सूरदास। एक रास्ते से सूरदास जब चलते थे, व्यक्ति डंडी ले लेता है, वो आगे आगे ऐसे करके चलता, पीछे से एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं सूरदास। तो एक रास्ते से सूरदास जा रहे थे, एक सामने कुआं आया, तो पहले वाला जो सूरदास अब धड़ाम से कुआं में गिर गया। पीछे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हुआ? बोले कोई आवाज आई है धड़ाम की। जो नीचे गिर गया था, ऊपर वालों ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो नीचे वाला कहता हम तो गिर ही गए हैं, तो क्यों इनको बचाएं? बोले कुछ नहीं हुआ, सब रास्ता क्लियर है, चले आओ। और दूसरा कहता तो अभी धड़ाम से गिर गया। अब पीछे वाले में रुको रुको भाई, कुछ गड़बड़ तो है। तो जो अंदर गिर गया था, दूसरा बोला जब इसने हमें नहीं बता तो हम क्यों बताएं उनको? बोले कोई बात नहीं, चले आओ। और ऐसे करते करते जितने सूरदास है सब कुएं के गड्ढे में गिर गए। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। यदि एक व्यक्ति धर्म की रास्ता पर चलता है तो दूसरा उसका पैर खींचना शुरू कर देता है कि ये भगवान का भजन क्यों कर रहा है, विडंबना हो जाती है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति की किसी कारणवश किसी औजार से उसकी नाक कट गई। आदमी की नाक कट गई। अब जब उसकी नाक कट गई तो लोग बाग उसको नकटा नकटा कहना शुरू कर दिए, नकटा बोलना शुरू कर दिए। अब वो परेशान बेचारा जहां से निकलता है, ए नकटा नकटा नकटा। अब वो सोचा कि क्या किया जाए। तो एक मोहल्ले का व्यक्ति ने पूछा, बोला ये बताओ भाई कि तुमने नाक अपनी क्यों कटा ली? बोले मैंने कटाई थोड़ी है। तो बोले अपने हाथ से काटी है। क्यों? बोले नाक काटने से भगवान मिलते हैं। सही बता रहा? बोले हाँ, तुम भी काट के देखो। उसने भी काट ली। बोले भगवान तो नहीं मिला। बोला एक मोहल्ला तू कवर कर, दूसरा मोहल्ला मैं कवर करूं, अब एक से भले दो। अब गांव के लोग कहना शुरू कर दिए, भाई अभी तो एक नकटा था, दो दो हो गए गांव में नकटा। तीसरे ने पूछा क्यों भाई तुमने नाक क्यों काटी? उसने कहा नाक काटी थोड़ी है, हम किसी ने नहीं काटा, हम स्वयं अपने हाथ से काटे हैं, भगवान मिलते हैं नाक काटने से। बोला अच्छा। उसने भी लिया अपना औजार, नाक काट लिया, भगवान कहे को मिले। अब महाराज ऐसे करते 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 जितने गांव के पुरुष वर्ग थे सब नकटा हो गए, पूरे ने नाक कटा ली अपने। एक व्यक्ति ससुराल गया था, अब पूरे गांव में नक कटे हैं। एक व्यक्ति ससुराल गया, जब बहुत दिन बाद ससुराल से वापिस आए तो उसको सब लोग बोले नक्कू 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 नक्कू। अब जब उसको नक्कू नक्कू बोलना शुरू कर दिए तो बेचारा परेशान हो गया। उसने बोला भाई तो नाक क्यों काटे? बोले काटे नहीं हैं, भगवान मिलते हैं। उसने बोला कि अब ना गांव में रहना तो नहीं कि जैसे बनना पड़ेगा। उसने भी उठाया हंसिया, अपनी नाक को काट लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बोले कि एक व्यक्ति यदि गलत रास्ते का अनुसरण कर ले तो हर व्यक्ति उसी रास्ते में चल पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन मिला भगवत भजन करने के लिए, ठाकुर जी का भजन करने के लिए, तो सत्संग करें, कीर्तन करें, जो जीवन का लक्ष्य है। आज समाज की विडंबना है
अचानक किसी गांव में एक साधु महात्मा बन जाए तो उसका जीना हराम हो जाता है। लोग बात कहते देखो आजकल बड़ा ढोंगी बना घूम रहा है, अभी तक तो यही हमारे साथ बैठ के बढ़िया ताश की पत्ती खेला करता, तब देखो माला जाप कर रहा, दाढ़ी रख लिया, ऐसे बड़ा ढोंग दिखाता है भाई तुम। अब बेचारा ऐसे व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो सचमुच में बैराग उसको उत्पन्न हुआ, लेकिन गांव के लोग बाग जीने नहीं देते उसको, तो ऐसे व्यक्ति गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। इस समाज की विडंबना है। इधर सभी प्रहलाद जी और उनके सखा, प्रहलाद जी समझाए कुछ समझ में आया, बोले नहीं, बोले ये हमें भगवत भजन ही करना चाहिए और कुछ नहीं। और आज प्रहलाद जी बोले कि चलो हम सब लोग बढ़िया कीर्तन करते हैं, और प्रहलाद के साथ सुंदर सभी जो सखा थे वह कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी के साथ चले हम भी कीर्तन करें इस बार आगे की कथा में। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रहलाद जी के साथ सभी बच्चे नाच रहे हैं, सभी लोग बच्चे मस्त हैं। हरि बोल।